उखड़े, घर ढहे, बिजली के खंभे धराशायी और पानी पानी एयरपोर्ट। ये दृश्य पश्चिम बंगाल के 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के तटीय इलाकों में आए रेमल चक्रवाती तूफान से बर्बादी के हैं। हालांकि तूफान के आने से पहले सेना ने तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान कम किया जा सके। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 26 मई की रात करीब 8:30 बजे रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। भारी बारिश के साथ जलभराव और हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए, कच्चे घर ढह गए, छप्पर उड़ गए, ट्रेनों के पहिए थम गए और 394 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। रेमल तूफान ने भारत में खूब तबाही मचाई। 2 लोगों की मौत की खबर है। हर साल आने वाले चक्रवाती तूफानों से हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये आते क्यों हैं, इनका नाम हर साल बदल क्यों जाता है और इनका नामकरण कैसे होता है, और रेमल का मतलब क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल रेमल अरबी शब्द है और इसका मतलब रेत होता है। इसका नाम ओमान ने दिया है। इस साल 2024 प्री मानसून सीजन में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान है। तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO करता है। इवन की इस संस्था के कुल 185 सदस्य हैं। WHO ने 1972 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की थी। साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में जब PTC की 27वीं बैठक हुई तो सभी देशों ने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम रखने का फैसला किया था। इसके बाद साल 2004 के बाद से तूफानों के नामकरण किए जाने लगे। साल 2020 में कुल 169 तूफानों के नाम रखे गए और उन्हें जारी किया गया। इसमें हर देश ने 13 नाम सुझाए थे। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई साइक्लोन आता है तो इन्हीं 169 नाम की लिस्ट से तूफान का नाम रखा जाता है। अब सवाल है कि तूफान आते क्यों हैं, तो इसके पीछे वायुमंडलीय विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस है। तूफान हमेशा कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है, यानी समंदर के ऊपर का सतह सूर्य की किरणों से गर्म होता है तो वहां की हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसकी वजह से वहां खालीपन हो जाता है और वहां कम दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर उस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं तेजी से आती हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से चक्रवात बनता है। फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो भारी बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। रेमल चक्रवाती तूफान पहले कैटेगरी का तूफान है, जिसमें हवाएं 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कैटेगरी 2 में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। कैटेगरी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जबकि सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी 5 का तूफान होता है, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। इसमें जान माल का खासा नुकसान पहुंचाने की आशंका रहती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल के सालों में दुनिया भर में जो तूफान आए हैं उनमें से ज्यादातर कैटेगरी 3 के रहे हैं। आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि भारत में तूफान से होने वाली मौतें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।